You are live. मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदुओं को जय श्री राम, कैथलिक को हेलो और मेरे सिख भाइयों को जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। क्या होता है, जहां इज्जत ना मिले वहां जाना नहीं, गिरे हुए आदमी को उठाना नहीं, और जो दोस्त मौसम के साथ बदल जाए ऐसे दोस्त को दोस्त बनाना नहीं। लेकिन सेहत पे जो ध्यान ना दे ऐसे आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं, क्योंकि पैसा आदमी कितना कमा ले, अगर तुम्हारे पास सेहत नहीं है ना, हेल्थ नहीं है, तो तुम जीरो हो। अब मैं आपको आज ऐसा साइंस बताने वाला हूं जिससे आप लोगों का फायदा भी होगा, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो सवाब जरिया भी होगा। अगर आप हिंदू हो तो पुण्य मिलेगा, मुसलमान हो तो सवाब मिलेगा, पाजी हो तो तुसी धनी हो जाओगे पाजी, और इफ यू आर अ कैथलिक माय फ्रेंड यू गोना गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ट्रस्ट मी। आज मैं आपको बताता हूं कि लोग हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर, गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, छोटी सी उम्र में नींदें नहीं आ रही लोगों को, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बीमारियां हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन तुम्हारे भर जाते हैं वो कहीं ना कहीं मसल को भी ब्लॉक करते हैं, उसमें स्पाज़म बन जाते हैं, छोटे छोटे नॉट्स बन जाते हैं। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अव्वल और आखिर, हमारे प्यारे आका, उन्होंने एक तरकीब बताई थी और इसे सुन्नत भी बोला जाता है, और ये सुन्नत से पूरी दुनिया में लोगों को फायदा हो रहा है। इसका नाम है हिजामा। हिजामा कराने से तुम्हारी बॉडी के सारे टॉक्सिन दूर हो जाते हैं और तुम फ्रेश फील करते हो। इसकी अलग अलग टेक्निक आ चुकी है। सोचो, नबी ने हिजामा, उसके थ्रू अलग अलग टेक्निक निकाली गई है, जो टेक्निक माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भाई यूज कर रहे। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, आए कोई या। अरे डरो मत रे बाबा, डरो मत। ये तो सिर्फ डॉक्टर साहब के हथियार है, इससे डॉक्टर साहब क्या करेंगे आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइए क्या है? ये आपकी मायोफेशियल थेरेपी। भाई जो ये डॉक्टर महमूद खान साहब है, भोपाल से है, काफी लोगों को ट्रीट कर रहे। अल्लाह इनको ऐसी शिफा दे कि जिन जिन को हाथ लगाए वो ठीक हो जाए। आमीन रब्बुल आलमीन। बोलिए। अभी जैसे सर से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, कंटिन्यू ट्रैवलिंग दिस एंड दैट, और जब जिमिंग भी करते हैं तो ऑब्वियसली होता है मसल में क्या स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस का मतलब होता है मसल में नॉट्स, स्पैज़म्स का बनना। उसके साथ ये होता है कि हम हिजामा तो करा लेते हैं, और हिजामा से हमारी बॉडी की गंदगी भी साफ हो जाती है, बट अगर हम इसको डबल बेनिफिट लेते हैं तो पहला जो चीज़ आती है वो आती है मायोफेशियल थेरेपी। मायोफेशियल थेरेपी आपके मसल को जो हार्ड होता है, स्टिफ मसल होता है, उसमें से नॉट स्पैज़म को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से मसल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से मसल एफिशिएंसी, स्टैमिना और रिकवरी उसकी बहुत अच्छी होती है। दैन उसके बाद अगर हम हिजामा कराते हैं तो मसल को डबल बेनिफिट मिलेगा, जिससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और मसल का स्टैमिना, एफिशिएंसी, पावर, पोटेंशियल और टॉक्सिसिटी निकल जाएगी, तो बॉडी रिफ्रेश भी हो जाती है। तो डबल बेनिफिट हमें यहाँ मिल रहा है, मसल्स को भी मिल रहा है और बॉडी को मिल रहा है। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे हम तुमको बिना टाइम वेस्ट करे दिखाते हैं कैसे हम करेंगे। आइए देखिए, लाइव देखिए आज डॉक्टर साहब क्या करते हैं। पहले ये ताबीज उतार देता हूं, ये नजर का है माशाल्लाह।
हमारी अम्मी ने जब से दिया हुआ है तो हम पहनते हैं। अभी क्या है, आप लोग लाइव देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पता चले, लोगों को फायदा हो। और डॉक्टर साहब का नंबर, डॉक्टर साहब का पूरा डिटेल भी डाला जाएगा। जो जो लोग को बेनिफिट चाहिए इससे, आप लोग लीजिए प्लीज। बॉडी का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी दिखा दी जाए, फिर भी दिखा दी जाए ऐसे ही। अभी आजकल थोड़ा बहुत बिजी हूं ना, तो जिम भी नहीं हो पा रहा है। ऊपर से स्ट्रेस इतना हो गया कि पूरा देखो पूरा जाम हो गया। लेटू डॉक्टर साहब जी। माशाल्लाह। तकिया भी हटा दूं क्या? चलेगा। अगर आप कंफर्टेबल तो चाहिए। ये एक तिलिस्मी तेल है। कुछ दिख रहा है इसमें? धुआं आ रहा है भाई। क्या बात है। इससे क्या होता है बोलते रहिए, आपको लाइव में लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑयल लगाते हैं। जो ऑयल हमने लगाया है उसकी एक बहुत पुरानी कहावत है, दिन में धुआं रात में उजाला। मतलब दिन में ही धुआं देता है, रात में अगर आप लाओगे तो ये चमकेगा। इसको बोला जाता है फॉस्फोरस ऑयल। ये बहुत बेनिफिट होता है, खासतौर पे जो मसल पेन जो बहुत ज़्यादा होता है ना, पुराने से पुराना जख्म, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। तो मायोफेशियल थेरेपी करने से पहले हम लोग पहले ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने के साथ में फिर हम स्टार्टिंग करते हैं जितने एरिया पे हमें टारगेट करना है। एजाज सर का हम लोग बैक पे काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो है हम लोग बैक से कर रहे हैं। अब हमने जो थेरेपी स्टार्ट करी है इसमें ये मायोफेशियल इंस्ट्रूमेंट लिया है। अलग अलग जगह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बैक के लिए अभी हमने लाइट टेबल पे काम लिया है। यू कैन सी हम जिस जिस एरिया पे इसको लाइट और प्रेशर से रिलीज करते जाएंगे तो इसमें मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ये रेडनेस आ रही है ना। जहाँ मसल स्टिफ होता है वहाँ पे मसल हार्ड होने लगता है। पर जैसे जैसे इसको हम करते जाते हैं तो मसल की जो सेकंड लेयर होती है, जहाँ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसके बीच में नॉट्स और स्पैज़म्स होते हैं, जिसकी मदद से मसल हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। इसी चीज़ को जो मेन फंडामेंटल रिलीज करने का मायोफेशियल थेरेपी से वो हम इसको रिलीज करते हैं। मजा आ रहा है यार, कसम खुदा की। बाय प्रेशराइज करने में। ठीक है। अब ये जो रेडनेस आ रही इट मीन्स कि यहाँ का जो सर्कुलेशन वीक हो गया था, मसल की रिकवरी नहीं हो रही थी, वो इस चीज से रिकवर होना शुरू हो गया। जिस जिस एरिया पे हम इसे करते रहेंगे वहां पे रेडनेस आती रहेगी। और इसका मतलब ये होता है कि मसल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज थे उसके बीच में जो लेयर डैमेज थी ड्यू टू नॉट स्पेजम्स, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो गई है ना। तो जैसे जैसे हम इस एरिया पे करते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज रिलीज थोड़ा प्रेशर लगा सकते हैं डॉक्टर साहब, टेंशन नहीं है। मुझे दर्द की आदत है और मजा भी आता है। अब जैसे जैसे हम इसको प्रेशर देते जाएंगे यू कैन सी ये जो रेडनेस है ये इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सर्कुलेशन एक्टिवेशन हो चुका है और मसल्स को जो प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस चाहिए रिकवरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे मायोफेशियल थेरेपी नॉट्स को रिलीज करती जा रही है और मसल को हील करके वहाँ का सर्कुलेशन को बेटर करती जा रही है। इसके बाद जो मसल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता जाता है। सी ये क्या बात है। अभी मसल यहाँ हार्ड, अब यहाँ करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस एरिया को ट्रीट करते जाएंगे मसल खुल जाएगा। वो खुलने की वजह से खास तौर पे मायोफेशियल के जो बेनिफिट्स वो होते हैं, रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाता है, मसल में नॉट्स रिलीज हो जाते हैं, मसल की एफिशिएंसी, पावर, पोटेंशियल और मसल की खास तौर पे जो जिम वाले लोग होते हैं जो मसल ग्रोथ करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें भी थेरेपी रिकवरी के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है।
अंदर ऐसा लग रहा है बॉडी में कुछ गैस रिलीज हो रहा है यार, वो प्रेशर आ रहा है यार, मस्त लग रहा है यार। ये टॉक्सिन है क्या? नहीं, ये टॉक्सिसिटीज तो जो मूविंग होती है वो ब्लड के जरिए से रिलीज होती है। अच्छा। बट मसल के बीच में कभी कभी जो नॉट स्पैजम्स होते हैं अच्छा। या थोड़ा सा डिपोजिशन जो लैक्टिक एसिड यूरिक एसिड का होता है ना मसल में, अच्छा, जिससे अच्छा। मसल से सोनेस पैदा हो जाती है, ये उसकी आवाज ये है। उस चीज से रिलीज होती है। अच्छा। ये उससे फील होता है, जिससे एकदम से ऑन स्पॉट ऐसा लगता है कि हल्की सी लाइटनेस आई हो, मसल रिलैक्स हुआ है। हाँ भाई, ये थेरेपी लियो भाई, कसम खुदा की, जो लोग देख रहे हैं ये थेरेपी चालू कर दो। हाँ हाँ हाँ। नाउ सी द मैजिक। हाँ 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 हाँ, मुझे भी बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ये मसल कितना सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि एजाज सर का मसल में जितनी भी स्टिफनेस थी उसकी वजह से मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। मायोफेशियल थेरेपी करने से क्या है, मसल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से मसल सी। हाँ हाँ हाँ। कितना पेन लेके घूमते रहता है इंसान यार। हाँ हाँ। लगभग हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में जो हम करेंगे, कपिंग के, जैसे एजाज सर ने स्टार्टिंग में बोला था, कपिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हिजामा भी अलग अलग होता है, बस इसमें बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्लाइड कपिंग भी होती है, ड्राई कपिंग भी होती है, बैम्बू भी होता है, ग्लास भी होता है, फायर भी होता है। तो अभी आपके सामने दो अलग टेक्निक्स हम करके बताएंगे। पहला जो आएगा वो आएगा स्लाइड थेरेपी। स्लाइड थेरेपी के अंदर थोड़ा मेजर चेंजेस होते हैं। अब इसकी खास टेक्निक मैं आपको तीन तरह से समझाऊंगा। पहले अगर सिर्फ ये कप लगा देते हैं हम लोग और इसको ऐसे वैक्यूम कर लेते हैं, ये ड्राई कपिंग हो जाता है। अगर यहाँ पे टॉक्सिटी कलेक्ट होती है, उस पर पिनिंग करते हैं और ब्लड निकालते हैं तो वो हिजामा हो जाता है। बट इसको मायोफेशियल के साथ में जब करते हैं और बेनिफिट बनाने के लिए, तो ये स्लाइड थेरेपी होती है। इसमें हल्का सा वैक्यूम देना है, उसको ऐसे स्लाइड करना है, ये जिससे मसल के अंदर जो स्टिफनेस थी ना वो और ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो अभी थेरेपी कर रहे हैं। इसके बाद जो थेरेपी हम लोग मोस्टली करेंगे उसके अंदर हम हिजामा थेरेपी भी करेंगे, और हिजामा थेरेपी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और उसमें जो टॉक्सिसिटी आती है किस किस तरीके से आती है, वो चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो कपिंग की अलग अलग टाइप्स, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जिस जैसी कंडीशंस होती है उसके हिसाब से वो चीज़ करती पड़ती है, ये कराना पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, और शेयर करते रहना, बात को शेयर करते रहना। वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर की टेक्निक यही है। हाँ हाँ मेरे प्यारे आका।
वैसे तो मैं खाक हूँ, लेकिन तुमसे निस्बत मेरी औकात बदल देती है। ओ मेरे नबी, मोहब्बत फील होती है जब जब उनका नाम लो। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वही है। अब यहाँ से हम जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहा है हिजामा थेरेपी का, जिसमें अलग अलग एरिया जो है वो अलग अलग टारगेट एरिया। ये जो पॉइंट लगाए इसे कहते हैं अल काहिल, जिसमें से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया हदीस के अंदर कि इसको बिल्कुल ब्लैक्सिस पॉइंट बोला जाता है और ये 70 बीमारियों में शिफा देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है, तो 70% नर्व सर्कुलेशन इसी ब्लॉक के जंक्शन पे मिलता है। इसको बोलते हैं ब्रेकअप प्लेक्सिस पॉइंट, या उर्दू में अरबी बोला जाए तो अल काहिल इसे बोला जाता है। समझ रहे हो किसने बोला है और कौन सा पॉइंट है? और मेरे नबी, मुझे शिफा मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपने बताया है। भाई मुझे तो मिल रही है, आप भी सदका दरिया कर सकते हो। फटाफट इसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। जिन जिन माँ बहनों को, भाइयों को तकलीफ है हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया में, उनको फायदा हो सकता है इससे। इससे क्या क्या फायदे होते बताओ भाई, क्या क्या बीमारी रुक सकती है? बेशक इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि जिस्मानी खराबियां बहुत सारी जो होती हैं वो टॉक्सिसिटी से होती है, क्योंकि बीमारी शुरू खून से होती है और ख़त्म खून पे होती है। और ख़ास तौर पे मस्तूरातों के अंदर या मर्दों में खून से मुतालिक बहुत सारी बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल, हल्का सा नमक की डिफिशिएंसी बढ़ी तो हमारा बीपी हो जाता है, थोड़ा सी शुगर बढ़ी तो हमें डायबिटीज हो जाता है, और थोड़ा सा फैट बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज़ें हमारे ब्लड में एक्सेसिव टॉक्सिसिटीज होने की वजह से अलग अलग तरीके से होता है। बहुत सारे लोग जॉइंट पेन से परेशान होते हैं, जिसमें मेन जो कंसर्न होता है वो यूरिक एसिड होता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे किडनी डिसफंक्शनिंग होने की वजह से बढ़ता है। तो अलग अलग बीमारियां होती हैं, बट हिजामा 70 से ज्यादा बीमारियों में फायदा करता है। क्यों? क्योंकि खून के अंदर जो एक्सेसिव टॉक्सिसिटीज होती है वो चीज रिलीज उसके अंदर करना पड़ती है। ठीक है, तो मोस्टली सर से लेकर पैर तक जो भी आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हेड में हेयर फॉल वगैरह हो रहा है, माइग्रेन है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उसमें हिजामा बहुत फायदा करेगा। अगर अपन बैक पे आते हैं, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। फिर बॉडी की जो अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स इश्यूज होते हैं, निकोटीन जो होता है वो भी गंदगी का टॉक्सिटी होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर अच्छा काम करता है। हार्ट ब्लॉकेज जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक्सेसिव जाता है उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। हम थोड़ा नीचे आएंगे, लिवर इन्फ्लामेशन होता है, किसी को अपने लिवर के अंदर फैटी लिवर होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। किडनी कहते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल किसी का इंक्रीज हो रहा होता है ब्लड रिलेटेड, वो जो टॉक्सिसिटी हो वो हिजामा से बहुत अच्छी रिलीज होती है। हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे यूरिक एसिड की वजह से जो हमें ऑर्थराइटिस होता है, घुटनों में दर्द होता है, नी पेन होता है, उसमें हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। किसी को गाउट का प्रॉब्लम होता है, उस चीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और खास तौर पे हमारा शार्टिका नर्व पेन जो होते हैं, डिस्क बल्जिंग होती है, लोअर बैक पेन होता है, उसमें बहुत बेनिफिट देता है ना। तो सर से लेकर पैर तक जितना भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, किसी को कभी कभी बैक एक्नी हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो बॉडी से रिलेटेड अलग अलग पार्ट में अलग अलग बीमारियां जो होती हैं उसमें हिजामा अलग अलग तरह से बेनिफिट देता है। क्या बात है, कितने फायदे समझ रहे हो? खुद भी ले लो, दूसरों तक भी पहुंचा दो, दूसरों तक भी पहुंचा दो। 1 का 70। तो स्टार्टिंग में जो हमने पॉइंट मेन कवर करा था इजाज सर पे, वो करा था ब्लैक्सिस पॉइंट, जिसे अल काहिल बोला जाता है। और एक ये सुन्नत वाला पॉइंट है जो नबी पाक ने सुन्नत के तौर पे कराया था। उसके बाद हमने ये जो एरिया लिया है, ये लंग्स एरिया पे लिया है। अब जो हम लगा रहे हैं पॉइंट, इसे कहते हैं हार्ट पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हार्ट एरिया होता है वो अपने लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लगाया है ये हार्ट वाला पॉइंट है, हार्ट रिलेटेड जो एरियाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम आ रहे हैं, अब जो एरिया लगाएंगे वो हम लगाएंगे लिवर पे। ये लिवर इस तरफ होता है, इसके जस्ट बैक साइड पे इसका ये एरिया टारगेट होता है। दिस अब जो लास्ट पॉइंट खिलाएगा वो हमारा किडनी पे हम लोग लगाएंगे, किडनी रिलेटेड। तो किडनी का बिल्कुल लास्ट में पीछे की तरफ ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हम लगा रहे हैं, ये हमारा हो गया लेफ्ट किडनी। ये जो हमारा हो गया, ये हो गया राइट किडनी। ठीक है, अब इसमें जो मेन सीक्रेट है वो अब आपके सामने थोड़ा मैं क्लियर करूंगा अबाउट द नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन।
क्या बात है। नबी नबी या 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 नबी नबी। ओ मेरे परवरदिगार। ओ नबी, तुम्हारे नाम से जी लूं, तुम्हारे नाम से मर जाऊं, तुम्हारे नाम के सदके कुछ ऐसा कर जाऊं। आह। सो अब फाइनली इसका जो मेन प्रोसीजर होता है वो आई गेस 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, ठीक है। पहला जो पार्ट आता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कप्स को अप्लाई करके 2 से 3 मिनट के लिए रखते हैं, जिसका मेन कंसर्न होता है कि बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिसिटी है तो वैक्यूम करके स्किन के ऊपर लेकर आता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कप्ड एरिया, एक होता है अनकप्ड एरिया, जहाँ पे कप लगाया है, जहाँ पे कप नहीं लगाया है, ठीक है। अब इसमें जो मेजर रीजन होता है टॉक्सिसिटी जिसे बोलते हैं गंदगी, वो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक की होती है ना। एक जगह नहीं है कि जहाँ कप लगाओ वहां गंदगी मिलेगी, बट टॉक्सिसिटी में जहाँ जहाँ बीमारियां होती हैं उससे मुतालिक वहाँ टॉक्सिसिटी मिलती। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पे लगाया था अल्काहिल पे, तो यू कैन सी यहाँ पे टॉक्सिसिटी लेवल 1 आई है ना। लेवल 1 कैसे पता चलेगा, जहाँ पे जितना ज्यादा गंदा खून इकट्ठा होगा वहां पे उतनी टॉक्सिसिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब हम हटा के ये देखो लंग्स वाले पॉइंट पे कर रहे हैं, तो लंग्स पे यू कैन सी कि इस पे लेवल 4 आया और लेवल 3 आया टॉक्सिसिटी। मेजर डिफरेंस पता चल रहा है कि जहाँ पे जितना कप लगाया था वहां पे उतना गंदा खून इकट्ठा हुआ है। ऐसा नहीं बस कप लगा दिया, कट मार के ब्लड निकाल दिया और अपन बोले गंदा खून। एक्चुअल में ऐसा मार्केट में बहुत सारा होता है। जो लोग बिना इन्फॉर्मेशन के सिर्फ कप ला के खून तो निकाल लेते हैं, ये क्लियरिटी नहीं मिलती कि वहां गंदा खून ही था। अपन ये जज कर रहे हैं कट देने से पहले कि वहां पे टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ ब्लड कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कौन से लेवल की टॉक्सिसिटी आ रही है, तो वो मैं आपको क्लियर करते हुए बता रहा हूँ। अब इस एरिया पे आएंगे, जैसे मैंने बोला था हार्ट वाले एरिया, तो यहाँ पे लेवल 4 है और यहाँ पर लेवल 2 है, ठीक है। ये फिर अपन ने इस एरिया पे लगाया, तो ये कौन सा था अपना लेवल, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। और मेन आ गया किडनी। किडनी पे यू कैन सी कि देखो यहाँ पे लेवल 2 है, यहाँ लेवल 4 है। सब जगह पे अलग अलग जगह पे अपन ने जितने भी कप्स लगाए टॉक्सिसिटी अलग अलग तरीके की है, ना सेम ही आ रही कि सब पे इकट्ठी आ रही है, सब पे बहुत ज्यादा ये बहुत कम आ रही है, सब जगह पे अलग अलग आ रही है, ठीक है। अब इसका जो मेन प्रोसीजर होता है इसमें 2 तरह से काम होता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे लोग कट्स भी देते हैं और कुछ लोग पिनिंग भी करते हैं। जो लोग कट्स देते हैं खासतौर पे उसको हील होने का जो प्रोसीजर होता है वो कम से कम 2 से 3 दिन का होता है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3-4 दिन तक नहाओ मत, खाना अवॉइड करो, ये करो वो करो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो कभी कभी डीप कट्स दे देते हैं, जिससे वजह से मसल फट भी सकता है, मसल में स्कार्स भी आ सकते हैं या ब्लड ज्यादा निकल सकता है, क्लॉट नहीं। खासतौर पर जो डायबिटीज पेशेंट जो हिजामा कराते हैं उनका थोड़ा सा हीलिंग का प्रॉब्लम होता है। हमारे मेथड में खासतौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पिनिंग मेथड। तो पिनिंग मेथड क्या है, 6 घंटे में हील हो जाता है और उससे ज्यादा डीप कट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती और बॉडी पे कोई मार्क भी नहीं आती। जैसे सब जानते हैं बाय प्रोफेशन एजाज सर जो है बाय प्रोफेशन एक्टर है, तो उनको अपनी बॉडी मेंटेन करना पड़ती है। कोई इंसान अगर मिस गाइड करने की वजह से गलत हिजामा कर दे या उनके बॉडी पे कोई मार्क आ जाएगा तो वो चीज उनकी बॉडी के लिए सही नहीं होगा। अभी हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो पिनिंग मेथड का कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जितनी टॉक्सिसिटी है उसके हिसाब से भी जो ब्लड है वो आपके सामने रिलीज होगा, ठीक है। तो एजाज सर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग के तौर पे, मुसलमान के तौर पे कभी बिस्मिल्लाह करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतुल कुर्सी हम लोग पढ़ लेते हैं, हाँ। वो दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है एक सवाब भी मिल रहा है, बिल्कुल। थेरेपी भी करा रहे हैं, एक सुन्नत भी जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और अगर अमल के तौर पे करना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हिजामा करा लेते हैं, इसका अमल के तौर पे क्या एतबार है वो भी नहीं पता, तो ज्यादा बेटर है पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, फिर दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह करके नियत करें अल्लाह ये जो हिजामा मैं कर रहा हूँ हमारे रसूल की सुन्नत है, इसमें मुझे शिफा अता फरमाइएगा। तो अपन ने क्या करा, एक नियत कर ली, और बेशक सारी चीजें नियत पे नियत बेशक, या ठीक अल्लाह मैं है। जामा कर रहा हूँ नबी यूसुफ के तुफैल में मेरे को इतना हेल्दी बना दो मेरे परवरदिगार, सारी बीमारियां मेरे जिस्म से दूर कर दो, मेरी टॉक्सिसिटी मेरे बदन से दूर कर दो, नेगेटिविटी दूर कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी अब जैसे जैसे हम पिनिंग करते जाते हैं छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो वहां पर कट के तौर पे आते जाते हैं, सी है ना। अब इस पर हम जब वैक्यूम करेंगे तो जो टॉक्सिसिटी कलेक्ट हुई थी, जैसे यहाँ पर लेवल 1 की थी, वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी, ये सी, ठीक है। अब हम कर रहे हैं हमारे लंग्स वाले पार्ट पे,
ये वाइट वाइट क्यों होता है कप में? महबूब भाई, ये जो वाइट वाइट हो जाता है ये बॉडी में जब गर्मी होती है ना, तो गर्मी की वजह से स्टीम बाहर निकलती है। तो ये जो व्हाइट हल्का सा है ना स्मोक, ये स्टीम एक तरह की जिस्मानी गर्मी, क्योंकि जब हमने मायोफेशिया करा था ना, तो मायोफेशिया से क्या होता है, सर्कुलेशन तेज होता है, जो रेडनेस दिख रही है ना, तो ये बॉडी एक्टिव हो जाती है। पॉइंट यार, तो इसलिए मायोफेशिया हिजामा से पहले अगर करा लो तो अपन को डबल बेनिफिट मिल रहा है। मसल की हीलिंग भी बहुत फास्ट हो रही है, और बॉडी की जो रिकवरी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हमें हिजामा से करनी है, वो भी बेनिफिट मिल रहा है ना। तो डबल बेनिफिट लेंगे तो ऑब्वियसली होता है डबल बेनिफिट मिलेगा। अब ये वाला जो एरिया हम लोग कर रहे हैं, ये अपना हार्ट वाले एरिया पे काम कर रहा है। तुम कट भी बराबर में, कुछ लोग तो बहुत लंबे लंबे कट मारते हैं। कट्स देते ही नहीं है, हाँ। क्योंकि देखिए क्या है, सब थोड़े कट्स दे देंगे, डीप कट होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, फॉर एग्जांपल वो इसने तो कैसा काट दिया तेरा हाँ। बाप रे मैं बाप। अगर इनको कट देता हूँ, वो बहुत- कप लगाता नहीं, हूँ, अच्छे तो कट वो दे रहे गंदा भाई। खून होगा या इंजरी वाला खून होगा? बहुत अच्छे दे रहे हो आप। हाँ, वो इंजरी वाला इंजरी वाला खून होगा, तो उसको गंदा खून तो नहीं बोलेंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग हिजामा करने वाले, वो कट दे देते हैं। तो वो जो खून निकला, वो इंजरी वाला, जख्म वाला खून, जो घर में किसी काम करने से, किचन में कट देने से, या किसी एक्सीडेंट में भी तो निकल सकता है, तो वो गंदा खून कैसे कहलाएगा? परफेक्ट। ये मेजर डिफरेंस है। यानी हम बड़े गंदा खून डॉक्टरों तब- से मिले हाँ, महबूब जी, जी, भाई, जी। कसम खुदा की, तुम्हारे से सुनने से ही लग रहा है कि तुमको नॉलेज कितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में शिफा भी दी है, क्योंकि तुम नियत के साथ कर रहे हो। तो और जो पिनिंग देते हैं ना अपन लोग, तो पिनिंग देने सबसे बड़ा कि स्किन में कोई सेंसेशन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये हीलिंग 6 घंटे में हो रहा है। 6 घंटे बाद कोई Perfect. नहा भी सकता है, हाँ। है ना। अब जब कट देंगे तो 2 दिन तक, 24 घंटे तक नहाना नहीं है, हील होने में टाइम लग रहा है, प्रोकोई। तो हम लोग क्या है, हिजामा तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर रहे हैं कि हीलिंग भी जल्दी हो, कोई बाद में साइड इफेक्ट भी नहीं हो, और जितना ब्लड निकालना है उसके हिसाब से काम हो। ज्यादा कट दे देंगे तो ज्यादा खून निकलेगा, कभी कभी खून की कमजोरी भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्लड डोनेट करने जाता है, तो 300 से ज्यादा ब्लड डोनेट कर नहीं सकता। अब 4 दिन के पास में हिजामा कराया, 300 की जगह उन्होंने भाई कम से कम 15, 20, 25 कप लगा दिए, 300, 400 ml Right. निकाल लिया, तो जिस्म झटक जाएगा, खून की कमजोरी आ जाएगी। आप चाहे ब्लड डोनेट करो या हिजामा करो, क्वांटिटी कितनी है, 300 ml, और एक बार हिजामा करा लिया या ब्लड डोनेट कर दिया, तो 3 महीने से पहले आप ना हिजामा करा सकते हो, ना ब्लड डोनेट कर सकते हो। नहीं तो खून के अंदर कहीं ना कहीं खून की कमी आने से जिस्मानी कमजोरी भी होगी। राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अपन हिजामा तो कर रहे हैं, लेकिन कितना खून निकालना है उससे मतलब होता है। अब हम किडनी वाली एरिया पे आ गए हैं लास्ट में, है ना। हमने लिवर, हार्ट और ब्लैक प्लेक्सिस पॉइंट जो होता है हमारा सुन्नत, उसको हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। और पॉइंट ये ना कि कट देना जरूरी नहीं है, हील करना जरूरी है। इसी वजह से अगर हमने पिनिंग भी करा है, खून उसमें भी निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा कट देने की, डीप कट देने की जरूरत नहीं। आपका काम जब पंचनिंग से या पिनिंग से भी हो सकता है, और हीलिंग 6 घंटे में हो सकती है, तो इससे सेफ और स्लो रिकवरी, फास्ट रिकवरी इसके अंदर की जरूरत अपन को नहीं पड़ती है। तुम कट दे रहे हो तो ऐसा लग रहा है खाली नीडल लगा रहे हो बस, जी देखिए, वरना मैं बहुत देखा जहाँ पहले भाई जितना कि जरूरी था वहाँ लंबे अगर लंबे मैं कट deep देते देता कुछ ना, लोग। तो पॉइंट है कि सब जगह बहुत ज्यादा खून नहीं लगता। परफेक्ट आ रहा है बिल्कुल ये। देखो शेप में बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। इसके निशान कितने दिन तक रहते हैं? सबसे बड़े इसमें कोई निशान नहीं आता। हाँ, वो भाई पहले अभी जब निकाल के साफ करेंगे ना, और जब आप देखोगे कि भाई कट का कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। कट नहीं है वो, पिनिंग पिनिंग नहीं, जस्ट कपिंग का जो मार्क होता है, हाँ। ये जहाँ जितनी टॉक्सिसिटी होती है ना, उसके हिसाब से रह जाता है। अगर जहाँ पर लेवल 2 है ना, कल तक वो पूरा चले जाएगा। जहाँ लेवल 4 है, वहाँ 2 से 3 दिन लगते हैं उसको हील होने में। क्यों? गंदा खून तो अपन ने टॉक्सिसिटी हिजामा में निकाल लिया, ठीक है। पॉइंट आ रहा है कि जब साफ खून आता है तो वहाँ क्या करते हैं, खून की सफाई कर रहे हैं। अब जहाँ टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी तो वहाँ खून की सफाई होने में 2-3 दिन लगेंगे, और जहाँ टॉक्सिसिटी कम होगी वहाँ 24 घंटे में खून की सफाई ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और मोस्टली जो बहुत सारे लोग हिजामा कराते हैं, तो बाद के और पहले के प्रिकॉशन ऐसे होते हैं कि जब भी आप हिजामा कराते हो तो कम से कम 3-4 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट इसलिए क्योंकि जितना खाली पेट होगा बॉडी में गंदगी ज्यादा मिलेगी। किसी ने खाना खाया और खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर हिजामा करा लिया तो गंदगी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अपन ने खाना खाया तो खाना खाने से डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से लिवर एक्टिवेशन हुआ, तो वहाँ नया खून बनने लगा। तो जो पुराना गंदा खून था
वो फ्लो हो गया। इसलिए जितना अपन 3 घंटे 5 घंटे खाली पेट रहेंगे तो गंदगी अपन को ज़्यादा मिलेगी, तो उससे हिजामा भी प्रॉपर तरीके से होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े पेट हिजामा करा लेते हैं, उनको कभी बेनिफिट नहीं मिलता होगा, ये सोचते हो यार हमने करा तो लिया, पता नहीं बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो ये दो अलग बातें हैं। और हिजामा कराने के बाद सिर्फ आपको 6 से 12 घंटे अगर पिनिंग प्रोसीजर हो रहा है, तो अगर कोई बड़े बड़े कट दे रहे हैं तो 2 से 3 दिन आपको नॉनवेज अवॉइड करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, दूध दही पनीर का अवॉइड करना है, नहाना मना होता है इसका, है ना। और अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह हैं तो उसका 12 घंटे बिफोर 12 घंटे बाद, जैसे किसी को एस्पिरिन मेडिसिन जो खाता है तो उसको 12 घंटे पहले छोड़ना पड़ता है उसको। तो ऐसे कुछ बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे जैसे इंसान की कंडीशंस होती है उसके हिसाब से वो चीज़ हो जाती है। अब हमारा हिजामा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो हमने पिनिंग करी थी उसमें मेन बेनिफिट होता है 2 से 3 मिनट में जनरल तरीके से जो ब्लड क्लॉट होता है, जिसे कहते हैं खून का रुकना, वो पूरी तरह से रुक चुका है। अब हम इसको निकाल के आपके सामने पूरा क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अल काहिल पॉइंट से, जिसे कहते हैं सुन्नत पॉइंट, जो हमारे नबी पाक का सुन्नत वाला पॉइंट था। तो इससे स्टार्टिंग कर रहे हैं। यू कैन सी अब इस पॉइंट से फुल बॉडी बेनिफिट मिलती है, क्योंकि ये 70% नर्व सर्कुलेशन को कवर करता है। यहाँ पे 70 से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहाँ से हार्ट का, लिवर का, किडनी का, पूरे स्पाइन का, पूरे लेग्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है, दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ से सर्कुलेशन होता है। अभी हमने इस पे करा है तो इंशाल्लाह अल्लाह की दात से हिजामा के अंदर रूहानी और जिस्मानी दोनों फायदे होते हैं। सिर्फ अपन जिस्मानी फायदे की बात नहीं कर, रूहानी, जो लोग रूहानी परेशान होते हैं, अंदर से हमें लगता है कि यार हमारा कुछ लग रहा है, किसी ने हम पे असरात कर दिए, बुरी हवा, बुरी नज़र। क्योंकि इसमें एक हदीस आती है कि प्यारे नबी पाक ने आयशा रज़ियल्लाहु से फरमाया कि जाओ तुम हिजामा कराओ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसमें आता है कि प्यारे नबी पाक ने आयशा रज़ियल्लाहु को भी बोला कि तुम हिजामा कराओ, तुम पे अगर कोई किसी तरह से जादू कोई चीज़ है, वो चीज़ भी तुम्हारी रूहानी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बुखारी शरीफ में रिवायतें बहुत सारी, जैसे एक रिवायत आती है कि रोज़े की हालत में हम हिजामा करा सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और हिजामा कराना सुन्नत है। लेकिन हदीस में आता है कि नबी पाक ने खुद रोज़े की हालत में हिजामा कराया, तो रोज़े में भी हिजामा आप करा सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग हिजामा सिर्फ एक टेक्निकली पढ़ लेते हैं, चाहे कपिंग थेरेपी है, ब्लड निकलता है, बट इस्लामिक स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग रवायतें कि किस फंडामेंटल्स के हिसाब से आप हिजामा कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ रहे हैं लंग्स वाले पॉइंट्स पे। जो हमने पिनिंग कर रहा था उससे एक्चुअल में क्या हुआ, देखो कोई मार्क भी नहीं आया और बाद में एक्सेसिव ब्लड नहीं निकलता। अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई काम है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं इसके लिए कोई रेस्ट करना है या कोई डाउन टाइम है कि नहीं, या 2 4 6 घंटे तक आपका ब्लड निकलेगा, बाद में ऐसा कुछ होगा नहीं। अभी जो पूरा क्लीन हो जाएगा देन यू कैन सी। और ख़ास तौर पे हिजामा 21st सेंचुरी में थोड़ा हाइजीनिक हो गया है, तो इसमें जो भी चीज़ यूज़ करना है वो 1 टाइम यूज़ करना है, चाहे वो कप्स हो, ब्लेड हो, ग्लव्स हो, या कोई भी चीज़ हो, उसको 1 टाइम यूज़ करके डिस्पोज करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, सस्ता हिजामा करते हैं, जिससे क्या करते हैं वो कप्स को धो के रीयूज़ कर करके लगाते हैं, है ना। मार्केट में आज आपको पता है, हमने इंडिया टूर करा है, यू वॉन्ट बिलीव, 2 रुपये कप, 5 रुपये कप, 10 रुपये कप, 20 रुपये कप, 50 रुपये कप, ये मार्केट में चल रहा है। हिजामा कोई कप का सिस्टम नहीं है, हिजामा इज काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड थेरेपी, जिसको एक सही तरह से करा जाए तो बहुत सारी बीमारी में फ़ायदा देती है, चाहे वो बीपी रिलेटेड हो, डायबिटीज़ रिलेटेड हो, या बॉडी के पेन मैनेजमेंट रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से करा जाए तो इट्स बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा मिल सकता है, वो मिलेगा इंशाल्लाह। सी ऐसा नहीं है हमने कट दिए बहुत ज़्यादा ब्लड निकले, जहाँ जितना ज़रूरी था। अगर 3 ml आना है तो 3 ml आएगा,
10 ml आना 10 ml आएगा, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा खून आ रहा है और फिर बाद में क्लॉट नहीं हो रहा। जितना ज़रूरी है उतना ही खून आना है। तो टॉक्सिसिटी का मेन खास बात यही होती है कि जहाँ जितनी टॉक्सिसिटी उसके हिसाब से उतना खून निकलना चाहिए। तो फाइनली ये सारा प्रोसीजर हो चुका है। अब इसको हम प्रॉपर क्लीन अप करेंगे। क्लीन करने के बाद आप सिर्फ कपिंग का मार्क देखिएगा और ये देखिएगा कि वहाँ पे एक्सेसिव ब्लड आ रहा ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने पिलिंग मेथड का इस्तेमाल करा है। तो एक्सेसिव ब्लड कुछ नहीं आएगा, जो टॉक्सिसिटीज़ हैं सिर्फ वही रह जाएगी। सी अब चाहो तो थोड़ा कैमरा क्लोज करके आप देख सकते हो कि उसमें क्या कट के मार्क दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हिजामा करा चुके होते हैं, तो क्या कट के कोई मार्क दिख रहा है? नहीं, क्योंकि अपन ने पिनिंग करा है जो कि सिर्फ टच होता है। तो एक्सेसिव बाद में कोई ब्लड नहीं निकलेगा। और अब प्रॉपर तरीके से हिजामा थेरेपी हो चुकी है, जिसमें जो भी चीज़ हमने यूज़ करी हाइजीनिक तौर पे वन टाइम यूज़ करी, तो कप, ब्लेड, कॉटन सबके सब हमने डिस्पोज कर दी। कोई चीज़ वापस से यूज़ नहीं करेंगे। वो हाइजीनिक तौर पे पूरी तरह से एजाज सर का थेरेपी हो चुकी है। अब ये अपना फीडबैक बताएंगे कि इनको किस तरीके से फील हो रहा है। सच बोलूं कि नींद आ रही है जैसे मेरी अम्मी की गोद में सो रहा हूँ मैं, कसम खुदा की। हाँ, कसम खुदा की, बाप रे बाप। देखो भाई, मेरे चेहरे पे रिलैक्सेशन देख रहे हो तुम लोग? हाँ, भाई ये दुनिया के सबसे बेहतर साइंटिस्ट और अव्वल और आखिर उन्होंने बताया है, तो फिर क्या फील हो रहा है कसम से। थोड़ा सो जाता हूँ मैं, वैसे नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। एक 10-15 मिनट सो जाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे बेहतर फील मैंने कभी नहीं किया, ना इससे बेहतर और सेफ हिजामा मैंने किया है। देखो, इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी ने तो बात बता दी, लेकिन हमें दिमाग से करना है, अच्छे से करना है, सेफ्टी के साथ करना है। जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने इनसे नॉलेज वाले डॉक्टर भी नहीं देखे आज तक। अमेजिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इनका नंबर भी रहेगा। अपने घर में अपने बुजुर्ग, अपने लोगों को भी बोलो कि हिजामा कराए और नबी की सुन्नत को भी जिंदा करे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।